हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था एवं राज व्यवस्था देखेंगे। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था एवं राज व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग एवं उसके कार्य। सल्तनत कालीन जो प्रमुख विभाग एवं उसके कार्य क्या है? तो मुमालिक मुमालिक महालेखाकार, आय व्यय का हिसाब क्या है? आय व्यय का हिसाब। मुस्तौफी ए मुमालिक क्या है? मुस्तौफी ए मुमालिक मुशर्रिफ द्वारा बनाए गए लेखों की जांच करना एवं कारखानों का प्रमुख। मुस्तरिफ। अमीर ए मजलिस अमीर ए मजलिस शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंधन। शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंधन। अमीर हाजिब अमीर हाजिब सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना एवं दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना। बर्बक बारबक दरबारों की शान शौकत बनाए रखना। बारबक क्या है? दरबारों की शान शौकत बनाए रखना। वकीले दर शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। अमीर ए सादा एक शहर या 100 गांवों का प्रशासनिक अधिकारी। रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान। दीवान ए इंसा राज पत्राचार विभाग क्या है? राज पत्राचार विभाग। वजीर प्रधानमंत्री। राजस्व विभाग का प्रमुख। खजीन कोषाध्यक्ष। खजीन क्या है? कोषाध्यक्ष। मजूम आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। क्या है? उधार दिए गए। सद्र उस सुदूर दान विभाग एवं धर्म विभाग का प्रमुख। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख। मंत्री परिषद को मंजलिस ए खलबत कहा जाता था। इसकी बैठक मंजलिस ए खास में हुआ करती थी। कहाँ? मंजलिस ए खास में हुआ करती थी। मंजलिस ए खास दरबारी खान अमीर आदि भाग लेते थे। बार ए आजम विद्वान उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। बार ए आजम में क्या? विद्वान उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता के प्रमुख को क्या है? मुक्ता या बली कहा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। यह पद क्या है? वंशानुगत नहीं था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडर के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को इक्ता और इनके गवर्नर शासकों को इक्तदार कहा। वित्तीय मामलों में क्या है? मुक्ता की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। सेना या सैनिक के प्रकार। खास खेल सुल्तान द्वारा नियुक्त अस्थायी केंद्रीय सैनिक। प्रांतीय सेना बजहिस अस्थायी गैर बजहिस अस्थायी। मुस्लिम स्वयंसेवक खुम्स में हिस्सा मिलता था। क्या? खुम्स में हिस्सा मिलता था। पायक पैदल सेना। सवार बरगुस्तानी शस्त्रधारी घुड़सवार। बंदगान गुलाम जो सेवाएं लिए खरीदे गए। तहे अल या याजकी एक गुप्तचर का नाम होता था जो युद्ध काल में विपक्षी सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। गोला फेंकने की मशीन मंगलिक। गोला फेंकने की मशीन क्या है? मंगलिक या मंजनिक। फलाखून क्या है? गुलेल चर्च शिला प्रक्षेपास्त्र। न्यायालयों का स्तर बड़ी न्यायालय
काजी ए सूबा का न्यायालय, दीवान ए सूबा का न्यायालय, सदर ए सूबा का न्यायालय। सल्तनत कालीन राजव्यवस्था क्या है? सल्तनत कालीन राजव्यवस्था सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनाफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। मदद ए मास दान की गई भूमि, मदद ए मास क्या? दान की गई भूमि को कहते थे। यह भूमि कर मुक्त थी। यह भूमि क्या थी? कर मुक्त थी। राज एवं और प्रशासक के संदर्भ में, राज एवं प्रशासक के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिन्न हस्तक जिसे इक्ता कहा जाता था का धारक होता था। राज और प्रशासक के संदर्भ में, राज और प्रशासक के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तान जिसमें इक्ता कहा जाता है का धारक होता है। खिर्जा केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। खिर्जा क्या है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला। यह उपज का 1/3 या 1/2 लिया जाता था। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर, मुसलमानों के लिए क्या व्यापारिक कर की दर 2.5 तथा हिंदुओं के लिए 5% थी। घोड़ों के व्यापार पर 5% कर था। घोड़ों के व्यापार पर कितना? 5% कर था। मसहात भूमि की पैमाइश प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इनाम या वक्फ में प्राप्त भूमि पे प्राप्तकर्ता का वंशानुगत अधिकार होता था। सल्तनत काल में क्या दाम नामक सिक्का प्रचलन में नहीं था। इसे शेरशाह सूरी ने चलाया था। सल्तनत कालीन क्या है? प्रमुख नगर देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बंगाल, सुरती चावल के लिए प्रसिद्ध, हिंदवाड़ा व्यापारियों का तीर्थस्थल, सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध, आगरा नील उत्पादन, बनारस सोना चांदी एवं जरी के लिए प्रसिद्ध। सल्तनत कालीन कला एवं संगीत, सल्तनत कालीन कला एवं क्या है? संगीत। हरमन गोइट्स ने 1947 में सर्वप्रथम द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्र ईरानी चित्रकार शाहपुर का बनाया हुआ है। सारंगी और रवना तुर्की वाद्य यंत्र हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान की तुर्मती खातून को भी बुलाया गया था। ख्वाजा गायन का आविष्कार सर्की सुल्तान हुसैन शाह सर्की ने किया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि के कारण ही इन्हें नायक की उपाधि भी प्राप्त हुई है। इन्हें क्या है? नायक की उपाधि भी प्राप्त हुई है। कव्वाली गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। कव्वाली गायन का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। उन्हें सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। सितार, ईरानी तंबूरा, भारतीय बीना अलाउद्दीन के समकालीन संगीतकारों में बैजू बाबरा, गोपाल नायक तथा महमूद शाह प्रमुख थे। अमीर खुसरो ने हस्त बहिस्त कविता लिखी। गैसुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। गैसुद्दीन तुगलक क्या था? संगीत का विरोधी था। ध्रुपद एक उत्साह वर्धक राग है। ध्रुपद क्या है? एक उत्साह वर्धक राग है। इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मान सिंह ने दरबारी संगीतज्ञों ने किया था। किसने? राजा मान सिंह के दरबारी संगीतज्ञों ने किया था। राजा मान सिंह ने मान कतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। बख्शु मान सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था। बख्शु क्या था? मान सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था। संत बिराधन ने संगीत सार की रचना की। लक्ष्मी नारायण की प्रमुख रचना, लक्ष्मी नारायण की क्या है? प्रमुख रचना संगीत सूर्योदय है। यह कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। नक्शबंदी और कदरी संप्रदाय में संगीत निषेध था। तानसेन सतरी शाखा के प्रमुख संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। फिरोज शाह तुगलक ने भित्तियों चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।